लोकसभा चुनाव 2024 में फतह पाने के लिए प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव प्रचार और नुक्कड़ सभा करने में जुटा हुआ है। इसी श्रृंखला में आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश करदम ने दलित बहुलक क्षेत्र जगदीशपुरा के पंचशील बुद्ध विहार में नुक्कड़ सभा की। गठबंधन प्रत्याशी सुरेश करदम के समर्थन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित कुमार सहित तमाम कांग्रेस नेताओं ने जनसभा में शिरकत कर गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। नुक्कड़ सभा के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता दलित नेता राज्यसभा सांसद सपा रामजीलाल सुमन ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जनता भाजपा मोदी सरकार के झूठ, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और धर्म की राजनीति से तंग आ गई है। 400 पार तो दूर की बात है, 150 लोकसभा सीट जीतना भाजपा के लिए मुश्किल बनी हुई है। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में गठबंधन को लेकर ऊर्जा है। युवा नेताओं का कहना है कि देश और प्रदेश की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी सुरेश करदम का कहना है कि यह समय बताएगा कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश करदम, उनके समर्थन में हम जगदीशपुरा में सभा करने आए हैं। न सिर्फ जगदीशपुरा में, ग्रामीण अंचल और शहर में जहाँ कहीं भी हमारे साथी कार्यक्रम लगाते हैं हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वातावरण बहुत बदला हुआ है और पुराने चश्मे से इस चुनाव को देखना ठीक नहीं है। जो परंपरागत वोट था बीजेपी का वो टूट रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, लोग ऐसा महसूस करते हैं, कमजोर वर्ग के लोग, कि कहीं न कहीं आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है और ये संविधान को बदलना चाहते हैं। परंपरागत वोट टूट रहा है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जो वातावरण बना हुआ है हम लोग निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएंगे और समाजवादी की पार्टी के प्रत्याशी सुरेश करदम जीतेंगे। भाजपा का वोटर टूट क्यों रहा है, क्या कारण है? जाति और धर्म की उम्र लंबी, जाति और धर्म के नाम पर जो लोग राजनीति करते हैं उसकी उम्र लंबी नहीं होती। आखिर मुद्दे वही हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। भूख, प्यास, गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, यही मुद्दे हैं जो आम आदमी अपनी ज़िंदगी में रोज़ भुगतता है। लोगों को लगता है कि आंकड़े कुछ भी पेश किए जा रहे हों, लेकिन हमारी रोजाना की ज़िंदगी में कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए जन विद्रोह है और बीजेपी आ रही है। भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। कल प्रधानमंत्री आगरा में आ रहे हैं, वो फिर एक तरफा हो जाता है। क्यों हो जाता है ये सब? इस चुनाव में यही तय होना है कि धर्म की राजनीति करने वालों के सामने सवाल ये है कि रोटी की राजनीति बढ़ी है या धर्म की राजनीति बढ़ी है। अंतोगत्वा रोटी का ही सवाल सबसे बड़ा सवाल है और लोग उसी आधार पर बीजेपी बनाएंगे। 400 पार का जो नारा है उसके लिए क्या कहेंगे? वही 1000 पार का नारा दे रहे, उनसे पूछो तो 4 से पार का नारा दे रहे हैं। जमीन पे कहीं है नहीं, नारा 400 पार का दे रहे हैं। बीजेपी 150 सीट से ज़्यादा नहीं जीत सकती। इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती के साथ हर जगह, हर क्षेत्र में, हर धर्म के लोगों में समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आगरा की जनता और पूरे देश की जनता इस महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से परेशान है। जिस प्रकार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई महिलाएं, हमारी बहनें रसोई नहीं चला पा रही हैं और इस आगरा की जनता खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रही है कि 10 साल पहले जब आगरा में आए थे तो उन्होंने वादे किए थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा, बैराज बनेगा, हर एक को गंगा जल मिलेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी। इसमें से कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, पूरी तरीके से छलावा किया गया है। जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी आगरा में आएंगे तो उनको जनता इसका जवाब देगी। और मुझे सर समाज का सामने देख के सर समाज का प्यार मिल रहा है और जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ सब मुझे वोट देने के लिए आश्वासन सब ने दे दिया है, आशीर्वाद। और इंडिया गठबंधन ने मुझे टिकट दिया है, बाबू अखिलेश जी ने और राहुल गांधी जी ने। सूत्रों की माने तो आपको कमजोर प्रत्याशी लोग बता रहे हैं कि सपा ने वो कुछ भी कहते रहे, वो जैसे ही कहता है ना वो सामने वाला, तो जब अपने आप को दुबला दिखाई देता है तो दूसरे को ही बताता है कि वो दुबला है। क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच? जनता परेशान है, युवा परेशाान है, उनको नौकरी नहीं मिल रही, जनता बेचारी भूखी थे, यानी उसको काम धंधा नहीं मिल रहा, वो परेशान है। तो ये सब इनके झूठे वादे हैं। 10 साल से आप देख रहे हैं झूठे वादे, कब तक आदमी चलेगा? तो ये मीडिया वाले देख नहीं रहे, मगर कहता नहीं है मीडिया वाला। क्यों नहीं कहते हैं? ये भी तो आदमी को सोचने की ज़रूरत है। आधा शब्द भी नहीं कहते हैं।
श्री राम के आगे महंगाई सब फेल दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, 400 पेट्रोल हो जाना तो वो ही लेंगे हम तो। 400 की बात कर रहे हो कि ये बिल्कुल ही जाने वाले हैं। आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से कदम जी यहाँ पधारे हैं। उनके कार्यक्रम के लिए बैठक समाज आयोजित की गई है। ऐसी समाज को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस है कि कैसे भी करके जो समाज अभी तक किसी अन्य पार्टी को वोट देता चला आ रहा है वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगा और भारी बहुमत के साथ में हमें प्रत्याशी आगरा से विजयश्री प्राप्त करेंगे। देखिए, पूरे देश में इंडिया गठबंधन का पूरा माहौल बन चुका है। देश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी का एक झूठ का जो पर्दा था वो इस देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2014 से और आज तक पूरा झूठ बोलने का काम कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री बात करते हैं नारी शक्ति की, एक तरफ राष्ट्रपति माँ वहीं खड़ी रहती है और प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, तो साफ साफ इनका झूठ पूरे देश की जनता के सामने आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है। अब इन्हें डर लग रहा है कि हम लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे पूर्व सांसद और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राहुल गांधी जी ने ये कह दिया है, ये सत्ता परिवर्तन जिस दिन भी होगा उस दिन ये दिखा दिया जाएगा कि सत्ता क्या होती है। भाजपा के नेता दौड़ लगा दी उन्होंने सबने आगरा में। लगातार आप देखिए तमाम चैनल्स पे, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। ये लोग जनता में जाने के लिए इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जनता की आंखों में आंखें डाल के ये लोग बात कर रहे हैं। अचानक हटा दिया आपको? ये प्रक्रिया है पार्टी की, इसमें क्या कहना है भाई। हमसे पहले भी कोई अध्यक्ष था, उसको हटा के हमको हटाया गया, आज हमको हटाया गया, कल आने वाले को हटाया गया। ये तो प्रक्रिया चलती रहती है संगठन की। चुनाव है, प्रत्याशी बदल जाते हैं, अभी फॉर्म जमा होने के बाद प्रत्याशी बदल जाते हैं। ये तो प्रक्रिया है, लोकतंत्र में सारे सिस्टम से चलने वाला काम है। हम क्या करें, संघर्ष कर रहे हैं, प्रत्याशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जितना यहाँ भी जिताएंगे, जिताएंगे।